नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी उम्मीदवारों की सूची और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान समेत कई बड़े नाम शामिल है। और यूसुफ पठान को कांग्रेस के नेता जो है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी को बीजेपी अपनी तरफ से उतार सकती है। जी हाँ, मोहम्मद शमी का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना दाव मोहम्मद शमी पर जो है खेल सकती है। अब ऐसे में मोहम्मद शमी का नाम तो सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान को टिकट दे दिया है, इसके बाद से लगातार तो अगर आप कहेंगे तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बाहरी है बोलकर राजनीति करती हैं। अभिषेक बनर्जी भी जनसभाओं में कहते नजर आते हैं, जिसको बंगाली बोलनी नहीं आती, जो बंगाल का नहीं है, उस बाहरी इंसान को क्या आप उसकी गारंटी लेंगे, क्या आप उसकी बातें सुनेंगे? तो लोग कह रहे हैं कि यूसुफ पठान कौन सा एक्सेप्शनल केस था जिसे की वजह से उन्होंने अब उन्हें मौका दे दिया है। पूरा माजरा क्या विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम आपको ये लिस्ट बताते हैं क्या कुछ है। तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि बहरामपुर जो है इससे कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में इस बार बहरामपुर से अधीर रंजन का मुकाबला यूसुफ पठान से होगा। टीएमसी ने बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से महुआ मोइत्रे को फिर से उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उन्होंने बताया कि आसनसोल से टीएमसी की लोकसभा सीट के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही असम, मेघालय में भी चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी में भी एक सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत जो है चल रही है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो है मोहम्मद शमी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरीके के बयान, जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के तीखे नोक झोंक देखने के लिए मिल रही है, इसमें तरह तरह के रिएक्शंस देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो आपको थोड़ा बता देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूसुफ पठान को ये मौका दिया गया है, इसके बाद बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर ममता सरकार पर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रही है सुकांत मजूमदार, बीजेपी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष जो है, क्या कुछ कह रही है जो है उनकी भी बात सुनिए, क्योंकि उनका भी मानना है कि ये बाहरी की राजनीति करती है, लेकिन अब बाहर से ही बुलाकर किसी को टिकट दे रही है। क्या उनके लिए कुछ एक्सेप्शनल है? क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा डायलॉग मार रहा था। बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की, लड़ने की ताकत नहीं है क्या? तो आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। नहीं, ममता बनर्जी का वो ये है, स्ट्रेटेजी है, वो डरती है कि उनसे बड़ा कोई नेता ना बन जाए, उनसे भतीजे से बड़ा कोई नेता ना बन जाए, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर को ज्यादा वो तवज्जो नहीं देते। ये फिल्म एक्ट्रेस को लाते हैं, वो जानते हैं जीतने के बाद वो जाएंगे नहीं, ना लोकसभा जाएंगे ना अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। जैसे मिमी, नुसरत, देव, सबने किया, कोई जाता नहीं था। तो नेता नहीं बनेंगे वो कभी, अभिनेता ही रहेंगे। अभिनेता रहने से उनका भतीजा नेता बन के रहेगा। कंपटीशन से डरते हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बस आधे घंटे पहले टीएमसी का जो लिस्ट है लोकसभा चुनाव को लेकर ये सामने आया है। और अभिषेक बनर्जी जो स्टेटमेंट ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है एंटी बंगाली है। अब ये कह रही है जिन कैंडिडेट्स का इन्होंने नाम अनाउंस किया है, इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बाहर से, बंगाल के बाहर से लोगों को लाकर टिकट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान क्या बंगाली है? यूसुफ पठान गुजरात से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी है और यूसुफ पठान अंदर के है, ये कैसे हो सकता है? पीएम मोदी एक आउटसाइडर है। उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसी वजह से वो किसी सिटिंग मिनिस्टर को इंडिया अलायंस के वहां पर दे रही है, किसी को बाहर से बुला के ले आ रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो टिकट्स है वो एक्ट्रेसेस को देते थे, उनके निफ्यूज को देते थे, जो कि पॉलिटिकल करियर अपना बनाना चाहते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि बाहरी की राजनीति करने वाले लोग आज बाहर से बुलाकर राजनीति कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा ने भी यही लिखा।
कि तृणमूल कांग्रेस ने गुजराती यूसुफ पठान को टिकट दे दिया पश्चिम बंगाल से, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है सागरिका घोष, वो बीजेपी को आउटसाइडर कर रही थी, कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती हैं। जब दोनों ही गुजराती है तो क्या सिर्फ धर्म के आधार पर एक को प्रिविलेज मिला है बंगाल में और एक दूसरे को नहीं मिला है? ये कई तरह सवालों को जो है जन्म देता है कि धर्म के आधार पर आखिर आपने कैसे बांट दिया और कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि ये सही है और ये गलत है। और दूसरी तरफ अगर हम आपको बता दें तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पूरी तरीके से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि यूसुफ पठान भी गुजरात से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से है, लेकिन यूसुफ पठान बाहरी नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी है। तो आखिर ये कैसा दोहरा और दोगला मापदंड है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का, जो एक ही राज्य से दो अलग अलग लोगों के होने को उसे बाहरी और एक को सही बताती है, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग है। धर्म के आधार पर अब टिकट भी बांटने लगी है ममता बनर्जी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि शमी के सारे अब संदेशखाली का मुद्दा बना सकती है बीजेपी और इस सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी एक एक सीट जीतने के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी पश्चिम बंगाल से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी टिकट दे सकती है। मोहम्मद शमी ने बंगाल के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेला है। ऐसे में संदेशखाली के मामले को भुनाने के लिए मोहम्मद शमी को बशीरहाट से टिकट दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी की स्थिति जो है बहुत मजबूत नहीं है। ऐसे में पार्टी ममता बनर्जी के गढ़ में सिर लगाना चाहती है। इसके लिए मोहम्मद शमी सटीक चेहरा हो सकते हैं। शमी की लोकप्रियता उन्हें चुनाव भी जिता सकती है। संदेशखाली मुद्दा को भुना सकती है बीजेपी। तो संदेशखाली में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो गलत व्यवहार हुआ, जो सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद जो है स्थिति है जो अगर आप कहेंगे वो काफी ज्यादा खराब है। और संदेश के लिए महिलाओं के साथ हुए गलत व्यवहार के मुद्दे को बीजेपी अच्छे से बनाना चाहती है। इसके जरिए बीजेपी की कोशिश ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक काटने की भी है। इसी वजह से संदेशखाली में बीजेपी की कोशिश सत्ता में आने की होगी। इसके लिए बीजेपी ऐसे चेहरे पर दाव लगाना चाहती है जिसकी काट ममता बनर्जी के पास ना हो और मोहम्मद शमी इसके लिए उपयुक्त चेहरा जो है हो सकते हैं। अब चोट भी लगी हुई है मोहम्मद शमी को, तो ऐसे में आपको बता दें कि मोहम्मद शमी फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं। वनडे विश्व कप के बाद वह देश के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एड़ी की सर्जरी कराई है। ऐसे में शमी चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। मोहम्मद शमी भले ही बंगाल के लिए भरे घरेलू क्रिकेट खेले हो, लेकिन वह यूपी के अमरोहा में रहने वाले हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति में उनकी कितनी दिलचस्पी है, यह भी देखने वाली बात होगी। यानी साफ तौर पर दो क्रिकेटर जो है एक ही मैदान से अगर आप कहेंगे जो है सिचुएशन देखने के लिए मिल सकता है। यानी दो क्रिकेटर एक ही मैदान से दाव लगाते हुए नजर आएंगे। अब बड़ा दिलचस्प होगा ये देखने के लिए कि दोनों में से कौन से क्रिकेटर के पल्ले में क्या कुछ पड़ता है। और यूसुफ पठान को लेकर अब ममता बनर्जी और ममता सरकार की जमकर ट्रोलिंग ऑलरेडी हो रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि अब पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। देखिए, अभी जब तृणमूल कांग्रेस का लिस्ट निकला उसके आधा घंटा पहले ही भतीजा वहां पे बड़ा बड़ा डायलॉग मार रहा था। बांग्ला बंगाली को लेके बीजेपी एंटी बंगाली है, ये सब डायलॉगबाजी चल रहा था। अब जब कैंडिडेट निकला देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं। यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मोदी बहिरागत है, फॉरेन एंटिटी है, लेकिन यूसुफ पठान नहीं है। ये कौन सा रूल है? कोई बंगाली नहीं मिला आपको? बंगाली मुसलमान में क्या वोट जीतने की लड़ने की ताकत नहीं है क्या? तो आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे? ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है।